वेलकम अगेन। हमने लास्ट वीडियो में किया था रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो प्रक्षेपण के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो उसमें मैंने कुछ आपको परिवर्तन बताए थे, जिसमें पहला परिवर्तन क्या बताया था, गैस का उत्सर्जन होना। पहला परिवर्तन था गैस का उत्सर्जन, यानी कि गैस बाहर निकलना। तो आपको पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा हमने लिया था तापमान का परिवर्तन, या फिर तापमान में परिवर्तन। इसमें लास्ट वीडियो में हमने एक उदाहरण लिया था कि जिंक अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और वो क्या बना देता है, जिंक सल्फेट, और साथ में यहाँ से क्या उत्सर्जित हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया के दौरान हमने एक बात और कही थी कि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, साथ ही साथ इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी बाहर निकलेगी। जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो परख नली में या फ्लास्क में, जहाँ भी आपने इस अभिक्रिया को किया, वो बर्तन कैसा हो जाएगा, गर्म। और गर्म होना आपको क्या बताता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अब मैं एक और यहाँ पर अभिक्रिया लिखती हूँ। हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या लिखा मैंने, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड। दूसरा मैंने यहां पर क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ये आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और यहां से क्या बना देते हैं, बेरियम किसके साथ निकल जाता है, क्लोरीन के साथ, और क्या बना देता है, बेरियम का क्लोराइड। और साथ में अमोनिया निकल जाता है NH3 गैस की फॉर्म में, और साथ में यहाँ से क्या बन जाता है, H2O, जल भी बाहर निकल जाता है। जब आप इस अभिक्रिया को देखते हो तो हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से क्या ले लेंगे, एक परख नली। परख नली में थोड़ा सा क्या डाल देंगे, पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड, और फिर उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, अमोनियम क्लोराइड। यानी कि यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें डाली हुई हैं, साथ में अमोनियम क्लोराइड। जैसे ही अभिक्रिया होगी परख नली में क्या बन जाएंगे आपके पास, ये दोनों चीज़ें, और साथ में जल भी। अब इस परख नली को अगर आप छूकर देखते हो तो ये पहले से ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का तापमान कम होगा। घट जाता है। और जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाने में ऊष्मा अवशोषित होती है, इसका मतलब तापमान कब घटता है, जब अभिकारक की तरफ ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाए, मतलब कि ग्रहण कर लिया जाए, तब वहाँ पर तापमान घटता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं।
इनको क्या परिभाषित करोगे? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा शोषित होती है, या हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक की ओर जुड़ती है, या अभिकारकों में ऊष्मा जुड़ती है, तो वो अभिक्रियाएं कैसी कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसा हमने यहाँ बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का उदाहरण लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऊष्मा। ऐसे ही आपके पास तीसरा परिवर्तन जो आपको बताएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो वो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अब हम इसको एक अभिक्रिया से देखते हैं, एक्टिविटी से। मैंने यहाँ पर क्या लिया? ये मोमबत्ती ली, और इस मोमबत्ती को अब मैं क्या कर रही हूँ? जला रही हूँ। अगर आप इस अभिक्रिया को ध्यान से देखते हैं तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है? आप अगर यहाँ से देख रहे हैं ध्यान से, तो आपने देखा होगा ये जो मोम है ये पिघलना शुरू हो गया, मतलब इसकी अवस्था बदल गई। पहले ये कैसा था? ठोस। ठोस से पिघलकर ये कैसे आ रहा है? द्रव में। तो अवस्था परिवर्तन में मैंने उदाहरण लिया किसका? मोमबत्ती का जलना। जब मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है? जो ठोस मोम है वो गर्म होकर किस में चला जाता है? द्रव अवस्था में। और इस दौरान गैस भी बाहर निकलती है, जो किसके रूप में निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो अब इस अभिक्रिया में आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास यहाँ पर अवस्था का परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही चौथा परिवर्तन जो आपको ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी ठोस पदार्थ का, ठोस अघुलनशील पदार्थ का बनना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, इसमें एग्जाम्पल लिया आपके पास, बेरियम क्लोराइड लिया। BaCl2 क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के अंदर हमने क्या डाला? सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो आप यहाँ क्या देखते हैं कि आपके पास बनेगा बेरियम सल्फेट। और जो ये बेरियम सल्फेट बनता है ये कैसा आ जाता है? सफ़ेद ठोस के रूप में। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाता है आपके पास? बचा क्या? Na बचा और Cl, मतलब कि सोडियम और क्लोरीन। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या आ जाएगा? NaCl। अगर आप इस पूरी अभिक्रिया को हम लैब में करेंगे तो कैसे? आपने एक परख नली ली, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब ली आपने। इस परख नली के अंदर आपने पहले क्या डाल दिया? बेरियम क्लोराइड, साथ में क्या डाल दिया? सोडियम सल्फेट। तो परख नली के नीचे तली में आपको ठोस रूप से क्या मिल जाएगा? बेरियम सल्फेट, जो कैसा होगा? सफ़ेद रंग का। तो आपको ये भी क्या बताता है
इस परिवर्तन से भी ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया